किसान परिवार का बेटा आखिर इतने बड़े पद पर कैसे पहुंचे? ये सनातन विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। ये तो सिर्फ मोमडीनों के लिए है। ये कांग्रेस ने सारी अपनी हदें खो दी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये भी नहीं पता कि धान कैसे बोया जाता है। जाट समाज का और किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ नहीं, उसको यही नहीं पता धान पेड़ पे लगता है कि जमीन पे लगता है। देखो तो आँख मारने वो आता है संसद में, जो जाटों के खिलाफ बोल लेगा उसको जड़ से मिटा देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से ये टीस निकाल रहे हैं अपनी, लेकिन जनता सब देख रही है। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जगदीप धनखड़ महामहिम का जिस प्रकार से अपमान विपक्ष कर रहा है, टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री करी है वाइस प्रेसिडेंट की, और राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए हैं। जाट समाज और खास तौर पे किसान वर्ग में रोष है, गुस्सा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आज लोग बहुत ही भारी तादाद में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। वो विजुअल्स आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लोगों से जुड़ते हैं, क्या किसानों का कहना है, क्या कुछ जाट समाज के लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। जाट विरोधी कांग्रेस होश में आओ, आप कह रहे हैं। अब जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है, जाट समाज में गुस्सा है इस चीज को लेकर। जाट समाज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। जो महामहिम का अपमान कर सकता है वो हिंदुस्तानियों को क्या इज्जत देगा। ये सनातन विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी पार्टी है। इनको क्या मालूम है कि गेहूं कहाँ लगता है, धान कहाँ लगता है। बहन को और भाई को कुछ मालूम नहीं है कि धान किसके लगता है। ये तो बढ़ के पेड़ को बताते हैं कि धान इतने बड़े पेड़ के लगता होगा। मन में एक चिढ़ है, एक जलन है कि एक जमीनी स्तर का व्यक्ति, किसान परिवार का बेटा आखिर इतने बड़े पद पर कैसे पहुंचे। विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है। इनको हर एक हिंदुस्तानियों को है। ये तो सिर्फ मोमडीनों के लिए है। ये हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, हमारे लिए, किसानों के लिए नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने सारी अपनी हदें खो दी हैं। जिस तरह से वो खिलखिला के वहाँ संसद भवन में हंस रहे हैं, ये बिल्कुल भी उनकी गरिमा के अंदर नहीं आता। और जिन्होंने उपराष्ट्रपति जी का और मोदी जी का नाम ले लेके ठहाके लगाए हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। किसानों से अगर माफी नहीं मांगते राहुल गांधी, तो क्या इसका अंजाम 2024 में भुगतने को मिलेगा? किसान जो है पुरजोर तरीके से कांग्रेस की खिलाफत कर देगा। देखिए, लगातार जनता उनको जवाब दे रही है और उनको कांग्रेस को जवाब मिल ही रहा है। अभी राजस्थान में भी आपने देखा है। ये विषय राजनीति का नहीं है। उनको बहुत ही असभ्य तरीके से उन्होंने जो संसद भवन में अपनी क्रियाएं की हैं, क्रियाएं ही हैं ये, हंसना और ठहाके लगाना। उनको शर्म आनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पूरे देश के हैं, पूरे भारत के हैं, उनको सम्मान देना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया और बहुत ही शर्म का विषय है। देखिए, एक किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं और बहुत रेस्पेक्टेबल पद पर हैं, और ऐसे समाज के लिए ऐसे असभ्य बातें करना और इस प्रकार की अनलगन, इस प्रकार की हरकत इन सांसदों ने की है, वो एक सांसदों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये अपमान किसान समाज कभी भी सहन नहीं करेगा और इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। राहुल गांधी तो है, वो तो सोनीपत जा रहे थे, धान बो रहे थे, कह रहे हम तो किसानों के साथ है, किसानों के हितैषी है, रोटी खा रहे थे उनके साथ बैठकर। ये केवल किसानों का हितैषी होने का दिखावा करते हैं और हमेशा किसान, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि खेती किसानी होती क्या है। इनको ये भी नहीं पता कि धान कैसे बोया जाता है, और ये किसानों के हित की बात करते हैं। हमेशा किसानों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की नीतियाँ रही हैं। आपको लगता है माफी मांगेंगे ये लोग, किसान समाज से, जाट समाज से माफी मांगेंगे इस अपमान को? जब तक माफी नहीं मांगेंगे, किसानों का ये आंदोलन चलता रहेगा और हमेशा इनके खिलाफ खड़ा रहेगा। तो ये जो खिलाफत अब लोगों के मन में आ गई है, जो गुस्सा है, 2024 में परिणाम भुगतने को मिल सकते हैं, क्या लगेगा? बिल्कुल, अभी देखने को मिलेगा। सारा जाट समाज और सारे किसान इनके खिलाफ रहेंगे और इस चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। देखो, किसी जाति पाति की ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई भी किसी जाति का सूचक शब्द उठाना गलत है। हम किसी का शब्द गलत उठाएंगे तो मान नहीं करेगा, वो भगवान उसको माफ नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो जाट समाज के लोग हैं, जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस की अर्थी लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कांग्रेस की अर्थी को लेकर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से कांग्रेस का अंतिम संस्कार हो जाएगा अगर इसी प्रकार से किसानों का और जाटों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया और उस पर माफी नहीं मांगी। तो ये जो सांकेतिक रूप में अर्थी बनाई गई है, इससे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस का भी जनाजा इसी प्रकार से जनता निकालने के लिए तैयार रहेगी। कांग्रेस की अर्थी लेकर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं? जाट समाज का और किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो संसद भवन में जो अपमान किया गया है,
जाट समाज और किसानों का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से जगदीप धनखड़ का अपमान विपक्ष कर रहा था, वहाँ पर उनका मजाक बना रहा था, मखौल उड़ा रहा था। आपको लग रहा है कि अब जो किसानों के मन में गुस्सा है ये भारी पड़ने वाला है विपक्ष पर? बहुत भारी पड़ने वाला है ये। किसानों का और जाटों का मजाक जो जिस तरीके से वो उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे वो, तो ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है इनको। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश का किसान आक्रोशित है। क्या उनको सहन नहीं हो रहा है विपक्ष को कि एक किसान पुत्र किस प्रकार से इतने ऊंचे पद तक पहुंच गए हैं? बिल्कुल 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 उनको सहन नहीं हो रहा है। अगर एक गरीब परिवार से एक किसान पुत्र इतने ऊंचे पद तक पहुंचता है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये आक्रोश जो है पूरे देश में आक्रोश है। हर किसान, हर जाट आक्रोशित है, तो उनको ये बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसान जो है यहाँ पर हमलावर रुख में आ गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है कांग्रेस कार्यालय के बाहर। ये सब लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ सर? संदीप कौशिक, कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़ा कला। नोएडा से आप आए हैं। क्या विपक्ष को ये सहन नहीं हो रहा है कि एक किसान पुत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक कैसे पहुंच गया? 2024 में बहुत बुरी तरह हारे पड़े हैं, उसके चलते बौखलाए पड़े हैं गंदे गंदे आप शब्दों का। इतने बड़े पद पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ उन्होंने इतनी गलत भाषा का उपयोग किया है, तो हम नहीं सहेंगे, किसान नहीं सहेगा। राहुल गांधी तो कहते हैं हम किसानों के साथ है। सोनीपत में जाकर वो वहाँ पर धान बो रहे वो किसी के साथ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार किया है इतने सालों में उन्होंने। अब बौखलाए हुए हैं, गलत गलत बयानबाजी करते हैं। अब नहीं सहेगा कोई भी किसान उनको। किसानों की शान माना जाता है ट्रैक्टर, उनका खेत। अगर किसानों का अपमान इसी प्रकार से हुआ, माफी नहीं मांगेंगे, क्या दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ते हुए नजर आएंगे? ट्रैक्टर दौड़ते हुए नजर आएंगे। 2024 में पुनः उनको फिर जवाब देंगे। अब की बार उनको सुपड़ा साफ कर देंगे। साफ हो जाएगी। सुपड़ा साफ पहले तो हो चुका और सुपड़ा साफ कर देंगे अब की बार। किसानों के मन में गुस्सा है ये सारे प्रकरण के बाद? किसानों के मन में बहुत भारी गुस्सा है और इसका मुंह तोड़ पूरा हिंदुस्तान जवाब दे। सारे हिंदुस्तानी किसान जवाब देंगे इसका। राहुल गांधी जी कई बार बोलते रहते हैं हम तो किसानों के साथ है, चाहे किसान आंदोलन राहुल हो। गांधी हमारे देश का है ही नहीं, इसका बाप भी बाहर का था, ये भी बाहर का ही है, ये हिंदुस्तान का है ही नहीं। तो मन में क्या एक मिर्च लग रही है कि किस प्रकार से एक किसान पुत्र इतने ऊंचे पद तक कैसे पहुंच गए? सहन नहीं हो रहा है क्या? इसको सहन नहीं हो रहा है। गरीब का बेटा, किसान का बेटा आज उपराष्ट्रपति बना हुआ है, इनको सहन नहीं हो रहा। ये किसी गरीब की पार्टी वो नहीं है, गरीब का बेटा बना है। इनको गरीबों को से कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस को आज तक गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं रही है। कांग्रेस को आज तक गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं रही है। ये हमारे युवा नेता संदीप कौशिक जी है। आप संदीप कौशिक का पूछो उनसे, ये बहुत दिन रात किसान के साथ है, किसानों की आवाज उठाते हैं संदीप कौशिक जी। ये चीज उन्हें बुरी लग रही है कि एक गरीब व्यक्ति कैसे पहुंच गया, एक ऊंचे पद का व्यक्ति क्यों नहीं कांग्रेस बना पाया? कांग्रेस पार्टी में क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सरकार रहती थी। अब किसान गरीब का बच्चा उभर के आ रहा है, इनको ये हजम नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे इनको खत्म किया जाए। अब की बार इनका सुपड़ा साफ करके ही दम लेगी सरकार। चाहते हैं कि हमारी जेल भरो, नहीं तो जो काम हमने इंदिरा गांधी का बैठाया था बहुत जल्दी इस राहुल गांधी का बैठा देंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस प्रकार से अब कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने अपमान किया है जगदीप धनखड़ जी का, क्या लग रहा है सहन नहीं हो रहा कि किसान पुत्र महामहिम के पद तक कैसे पहुंच गए? कल का दिन देश के लिए बहुत ही काला दिवस था। इससे बड़ी जो वो गिरावट किसी व्यवहार में हो नहीं सकती। और जो इसके सपोर्टर हैं, जो टीएमसी नेता ने इतना अपशब्द बोले हैं, इसका जो है पूरे भारत के किसान आक्रोश में हैं। वो और उसके सहयोगी जब तक होश में नहीं आएंगे, उनके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और जगह जगह पे ये प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। कांग्रेस को एक बात बिल्कुल नहीं बचती है कि एक किसान का बेटा कैसे इतने बड़े पद पे चला गया है। इसीलिए जो मिमिक्री वाला जो कांड हुआ है, और राहुल गांधी जो अपने आप को इतना पीएम का वो कैंडिडेट समझता है, वो उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी नीचता की बात है और बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए उनको। और हमारा ये आंदोलन, किसान आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता। किसानों के साथ अपने आप को दिखाते, धान बो रहे थे सोनीपत में जाकर। जी, सब ढकोसले उसको, धान को, धान की फसल का कोई एक दो नाम पूछ लो, वो भी नहीं पता होगा उसको। वो सिर्फ ढकोसले करता है और कुछ नहीं। वो कल आपने देख लिया हो कैसे वीडियोग्राफी कर रहा था। अब जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी का अपमान हुआ है, क्या विपक्ष को सहन नहीं हो रहा है कि किसान पुत्र जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति कैसे इतने ऊंचे पद तक पहुंच गए? देखिए, जो शरीफ और ईमानदार आदमी, इनको जमीन नहीं हो रहे, इन्होंने तो हद ही पार कर दी। जिस तरह हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इन्होंने मजाक बनाया है, वो देश को नागवार है।
सारा देश गुस्से में है। इनको कांग्रेस पार्टी को और टीएमसी को, जितने भी ये विरोधी पार्टियां हैं, इनको संसद में माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। आपको लगता है वो माफी मांगेंगे? फिर किसान है, किसान जब अपने वाली पे आ जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। 2024 में इनका बिल्कुल सफाया है, सारे किसान इनको जवाब दे देंगे। किसानों की शान माना जाता है, जैसे ट्रैक्टर हमने देखा था जब किसान आंदोलन भी हुआ था, उस समय भी देखा था। क्या अगर किसानों को इसी प्रकार से अपमानित करता रहा विपक्ष, तो क्या दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दोबारा देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। ट्रैक्टर नहीं, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएंगे अब की बार। अब एक बात बताइए, जिस 2024 में दिखा देंगे हम। राहुल गांधी भी तो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, सोनीपत में जाके धान बो रहे थे वो लोग। कुछ नहीं, उसको यही नहीं पता धान पेड़ पे लगता है कि जमीन पे लगता है, गन्ना नहीं पता, मिर्च नहीं पता। ऐसा किसान है जिसको आलू से सोना निकाल सकता मशीन में डाल के। ये वर्ल्ड में मेरे ख्याल से कहीं ऐसा कोई किसान होगा नहीं, या ना फैक्ट्री होगी जो आलू डालो सोना निकालो, लेकिन वो है। राहुल गांधी धान बो पाएंगे जैसा वो कर रहे थे सोनीपत? जी सवाल पैदा नहीं होता। राहुल गांधी को तो आँख मारने वो आता है संसद में। देश के महामहिम का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है। किसानों के मन में गुस्सा है इस बात को लेकर? बहुत ज़्यादा, पूरे देश में। उपराष्ट्रपति के ऐसा बोलना ये ठीक थोड़ी नहीं है। और ये राहुल गांधी कहाँ से हुआ? है ही नहीं गांधी ये तो अपने आप को गांधी लगाने से गांधी थोड़ी ना हो गया। तो किसानों का हितैषी बता रहे हैं अपने आप को, सोनीपत में जाते हैं धान उसे मालूम ही नहीं धान किसे कहते हैं, कैसे होता है, किस सीजन में होता है, कितना पानी लगता है, उसे यही नहीं मालूम। किसानों की बात वहाँ खेतों में फोटो खिंचवाने से थोड़ी ना हो जाता है कि किसान नेता हो गया। हमने देखा था जब पिछली बार जब किसान थे, जब आक्रोशित थे, तो दिल्ली को ट्रैक्टर से घेर दिया था 3 बॉर्डर पे। इस बार अगर विपक्ष ने माफी नहीं मांगी तो दिल्ली में फिर से हमें ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और इसके कांग्रेस को जड़ से मिटा देंगे। ये जो जाटों के खिलाफ बोल लेगा उसको जड़ से मिटा देंगे। इतनी नफरत क्यों है विपक्ष में, जो जिस प्रकार से आज से पहले कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक बना दिया जाए? इनको पता ही नहीं है, राजनीति करनी नहीं आती। ऐसे ही गांधी नाम टाइटल किसी का ले लिया, है ही नहीं गांधी है, कहाँ से गांधी हो गए। अच्छा, अगर किसान समाज गुस्से में आ गया, जिस प्रकार से गुस्सा लोगों के मन में है भी, रोष भी है, तो क्या विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? भुगत रही है, कहाँ पे जीत के आई है, हर जगह हार ही रही है। और इस पप्पू को तो कुछ आता ही नहीं, इसके तो बारे में बात करना है, इसको बढ़ावा देना है, ये नीलबटा सन्नाटा है। जिस प्रकार से विपक्ष ने किया है, भारी इनको पड़ सकता है, भुगतना पड़ेगा 2024 में। बिल्कुल जी, और जैसे भाई ने कहा कि भुगती रही है। एक महामहिम हमारे राष्ट्रपति हैं जिनके सम्मान में महामहिम शब्द हम यूज़ करते हैं, तो उस शब्द का भी ये इस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और संसद में जहाँ पे लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, और ऐसे सम्मानित पद का, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी का भी हो, आज वो जाट समाज से हैं, आज वो किसान परिवार से हैं, तो इसलिए किसानों में रोष है, जाट समाज में रोष है, ग्रामीण परिवेश में रोष है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि महामहिम जिसके भी आगे लग गया, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी ग्रंथ का हो, लेकिन उसका सम्मान होना चाहिए। चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, सबको उनका सम्मान करना चाहिए। प्रकार से जब द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया गया, राष्ट्रपति उन्हें बोला गया था, और अब राष्ट्रपति का मजाक बनाया जा रहा है, तो क्या ये विपक्ष को सहन नहीं हो रहा कि जमीन स्तर से जुड़े व्यक्ति किस प्रकार से ऊपरी राजनीति तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि भी देख पा रहे हैं। जैसे हमने 3 राज्यों में देखा कि जो पीछे लाइन में खड़े थे उनको मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया गया, और जैसे बिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से, किसान परिवार से, उन लोगों को जब ऊपर लाया जा रहा है तो इनको वो घिसानी बिल्ली खंभा नोचे। ऐसा है कि इनके पास मुद्दे तो है नहीं, टीस निकल रही है और मुद्दे तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों से ये टीस निकाल रहे हैं अपनी। लेकिन जनता सब देख रही है, और जिस प्रकार 2019 में इनको धरातल पे लाके छोड़ा था, अब 2024 में मुझे लगता है कि ये और भी नीचे जाके पाताल लोक की सैर करके आएंगे। तो आज जाट समाज के कई लोग हमारे साथ मौजूद थे, कई किसान भी आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके मन में गुस्सा था, रोष था। इसी प्रकार से जगदीप धनखड़ जी का जो अपमान किया गया, मिमिक्री की गई, पूरा विपक्ष वहाँ पर मौजूद था, ये तमाशा देखा जा रहा था। राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए, खासतौर पर इस चीज़ पर लोगों का गुस्सा था कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, बड़े नेता थे, रोक सकते थे, पर इस चीज़ को नहीं रोका। वीडियो बनाते हुए कहीं ना कहीं मौन समर्थन इस पूरे जो कांड हुआ है, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है, जाट समाज में, किसान समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप लोगों के क्या विचार है? क्या विपक्ष ने जिस प्रकार से महामहिम का अपमान किया है, क्या विपक्ष माफ़ी मांगेगा? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।